गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। दबंगों की दहशत से भटक रहे पीड़ित सैदपुर के 2 क्षेत्राधिकारी समेत 2 दरोगा पर गंभीर आरोप। डीजीपी लखनऊ से हो सकती है शिकायत और निष्पक्ष जांच की हुई मांग। दिव्यांग पीड़ित ने कहा, न्याय नहीं मिला तो करेंगे आत्महत्या। मामले में कायदे से जांच हुई तो नप जाएंगे कई अधिकारी। मामला यूपी के गाजीपुर से है, जहां पीड़ित दिव्यांग संदीप कुमार ने बताया कि वह गाजीपुर के ददरा थाना खानपुर जिला गाजीपुर का रहने वाला है और विकलांग एवं अनुसूचित जाति का है। पीड़ित ने बताया कि 1 वर्ष पहले उनके छोटे भाई प्रदीप सिंघानिया ने महमूदपुर सैदपुर की रहने वाली ज्योति यादव से कोचिंग सेंटर में पढ़ने के दौरान आपस में प्रेम प्रसंग हो गया, जिसके बाद दोनों ने आर्य समाज मंदिर प्रयागराज से शादी करके भदोही में साथ रहते थे। पीड़ित ने आपबीती बताते हुए कहा कि 3 दिसंबर 2021 को मेरे भाई की पत्नी के चाचा गुड्डू यादव हमारे घर आकर हमारे माता पिता एवं भाई बहन को जाति सूचक भद्दी गालियां देते हुए धमकी दिया, यदि मेरी भतीजी को जल्द से जल्द वापस बुलाकर हमारे हवाले करो, अन्यथा तुम लोगों को बुरी तरह फंसाकर जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारे परिवार को गोली मरवा दूंगा या किसी तरह हत्या करवा दूंगा। पीड़ित का परिवार डरे सहमे प्रदीप सिंघानिया का पता लगाकर उसको घर बुलवाएं तथा ज्योति के चाचा को भी बुलवाएं। तब ज्योति के चाचा ने कहा कि 4-5 माह के लिए हमारे घर ज्योति को छोड़ दो, इसके बाद हम विदा कर देंगे। 30 अप्रैल 2022 को पीड़ित अपने भाई दीपक और लिहार बाजार से बीचा का बीज खरीदकर महमूदपुर के रास्ते वापस घर आ रहे थे। तभी ज्योति का भाई दुर्गेश यादव शादी को लेकर रंजिश में था। हम पीड़ितों को रोका और कहा कि चलिए चाचा बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात है। अपने घर बुलाकर दुर्गेश तथा उनके घर के सभी सदस्यों ने गाली गलौज देते हुए मुझे और मेरे भाई को बांधकर आक्रामक रूप से मारने पीटने लगे, जिसमें मेरे छोटे भाई दीपक का सिर फट गया तथा एक कान का पर्दा फट गया। विपक्षियों ने 112 नंबर की पुलिस बुलाकर उसको साजिश में लेकर हम पीड़ितों को डरा धमका कर भगा दिया गया। जब हम पीड़ितों ने मरहम पट्टी कराकर थाना सैदपुर में अपना मुकदमा लिखवाने के लिए गए तो उल्टा हमें ही 151 की धारा में चालान कर दिया गया। पीड़ित संदीप का कहना है कि वह 1 साल से पुलिस विभाग के आला अधिकारियों का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है, जबकि दबंगों द्वारा उल्टा ही पुलिस विभाग के साथ मिलीभगत करके संदीप व उसके पूरे परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया है। एविडेंस होने के बाद भी नहीं हुआ दर्ज मुकदमा। पीड़ित संदीप ने बताया कि घटना से जुड़ी सारे साक्ष्य प्रमाण मेरे पास मौजूद है। शादी सर्टिफिकेट, शादी की फोटो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तथा अन्य दस्तावेज, फोन कॉल रिकॉर्डिंग, घटनास्थल की ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे एविडेंस होने के बाद भी गाजीपुर पुलिस द्वारा दबंगों के साथ मिलीभगत करके केस व कार्यवाही में लीपापोती की गई है। न्याय नहीं मिला तो करेंगे आत्महत्या। पीड़ित संदीप कुमार जो दिव्यांग है, उनका कहना है कि उनको गुड्डू यादव और दुर्गेश यादव ने धमकी दिया है कि वह उनके पूरे परिवार में से किसी भी व्यक्ति की हत्या जरूर करवाएंगे और साजिश के तहत पुलिस विभाग के साथ मिलीभगत करके और फर्जी मुकदमे में फंसा आएंगे। अपने जान माल की गुहार लगाते पीड़ित संदीप ने कहा कि अब अगर न्याय नहीं मिला तो पूरे परिवार को लेकर आत्महत्या करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी गाजीपुर जिला प्रशासन की होगी। कार्यवाही के नाम पर सिर्फ हुई लीपापोती सूबे की सरकार जहां दबंगों के ऊपर नकेल कसने में लगी है, तो वहीं यूपी के गाजीपुर जिले में खुद पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की मिलीभगत करके एक दिव्यांग व्यक्ति के पूरे परिवार को सताया जा रहा है। गुड्डू यादव अपने आप को समाजवादी पार्टी का एक कद्दावर नेता बताता है और अपनी पहुंच के दम पर एक अनुसूचित जनजाति के परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाकर हत्या करने की साजिश रच रहा है। अब देखना यह है कि खबर चलने के बाद गाजीपुर जिला प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं और अपराधियों के ऊपर कितना नकेल कस पाते हैं, या फिर दिव्यांग व्यक्ति मजबूर होकर आत्महत्या करने को मजबूर होगा। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार, पुत्र सत्यनारायण, ग्राम पोस्ट ददरा, थाना खानपुर का मैं मूल निवासी हूँ। मेरा भाई प्रदीप सिंघानिया। जी, आप किस जिले से हैं? हम गाजीपुर के निवासी हैं, गाजीपुर जिले के। अच्छा, प्रदीप जी, क्या मामला है आपका? प्रदीप हमारा भाई है, वह शादी कर लिया है आर्य समाज मंदिर में। ये उसका पेपर है और शादी कर नहीं, वो किससे शादी किया? वो एक यादव की लड़की से शादी कर लिया है, जिसका नाम ज्योति यादव है। फिर वो शादी कर इलाहाबाद में शादी कर इसके बाद वो रहा था भदोही। फिर इसके बाद लड़की के चाचा हमारे घर आए और बोले कि उसको बुलवाओ, नहीं तो नहीं। ये शादी जो आपके प्रदीप ने जो शादी की,
वो शादी 1 साल पहले की थी। हाँ सर, ये तो 1 साल पहले जब उन्होंने शादी की थी तो जी। फिर शादी में क्या दिक्कत आई? सर कोई दिक्कत ना आई, बस बोल रहे कि 3-4 महीने के लिए हमारे यहाँ छोड़ दो। किसने बोला? लड़की के चाचा गुड्डू यादव। अच्छा, ये गुड्डू यादव कहाँ के रहने वाले हैं? लड़की के चाचा है सर। अच्छा, हाँ, तो फिर तो बोले कि हमारे घर छोड़ दो, 3-4 महीने के बाद हम बुलाकर विदा कर देंगे। तो हम बोले कि चलिए ठीक है, स्थिति नॉर्मल रही। फिर 30/4/2022 को अप्रैल में हम मार्केट करके आ रहे थे, तभी लड़की का भाई बोला कि चलो चाचा जरूरी काम से बुला रहे हैं। वो हमको गला फुसला कर किसी तरह से घर लाया। इसके बाद हम दोनों भाइयों को बांधकर जानवर की तरह बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। कहाँ पे घर है उनका? उनका घर महमूदपुर निवासी सैदपुर थाना अंतर्गत जिला गाजीपुर के पड़ता है। अच्छा, तो आप लोगों को मतलब उन्होंने मतलब ये कह के बुलाया कि आप आइए, हमको कोई इस संदर्भ में कुछ बात करनी जी, है। जी, इसीलिए बुलाया। तो आप गए और आपका एक कौन भाई गया? एक हमारा छोटा भाई जिसका नाम दीपक है, उसको बुलवाया। अच्छा, फिर मौके पे क्या हुआ? तो पहले बातचीत 1-2 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद वो लड़के का भाई तुरंत मारने लगा। उनका नाम क्या है? उनका नाम दुर्गेश यादव पुत्र दिलीप यादव। अच्छा, फिर आगे की प्रक्रिया क्या हुई? मारने लगे। इसके बाद हम दोनों भाई को मारने में खूब बढ़िया से जैसे जानवर की तरह पीटे पाटे अधमरा कर दिया। अधमरा कर दिया, जिसमें हमारे भाई का एक कान का पर्दा फट गया और सिर यहाँ पूरा काफी गहरा चोट लग गया। तो इसके संदर्भ में आपने संबंधित ये जैसे आपने डायल 112 या संबंधित थाना या संबंधित सीओ से आपने इसकी जानकारी आपने नहीं दी तत्काल? नहीं सर, हम पहले तो वहाँ उन लोग पुलिस को बुलाए थे 100 नंबर को। तो पुलिस हम लोगों को सर भगा दी वहाँ से, भाग जाओ यहाँ से और कहीं जाना मत। तो सर हम प्रथम दृष्टया देखते हुए अपने भाई को पूरी बुरी तरह से घायल था, उसको किसी तरह से पहले उसका ब्लड रुकवाया, इलाज करवाया। फिर तुरंत ही उसी तारीख को उसी दिन हम लेकर सैदपुर थाना के जो थाना प्रभारी है उनके पास गए कि सर हमारा मुकदमा। क्या नाम था उनका? उनका तेज बहादुर सिंह नाम था। हम 30/4/2022 के दिन IGRS पोर्टल पर एप्लीकेशन देकर उनके कॉपी लेकर वहाँ गए थे कि सर हमारा मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि वो हमारे खिलाफ ही उल्टा 151 107 का चालान करके हमको ये रात भर बैठाए रहे और सुबह छोड़े। और जहाँ तक कि पानी को हमारा भाई तरस रहा था कि पानी सब पिला दीजिए, तो पानी नहीं पिलाया हम लोगों को। अच्छा, और जो आपके जो विपक्षी हैं क्या उन्होंने भी आपके ऊपर मुकदमा करवाया है? और सर हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया कि नहीं तुम्हारे वहाँ मुकदमा है कि नहीं है। उन लोग सर हमारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिए उसी 23, 504, 506 में 427, 452 का झूठा आरोप लगाकर हमारे खिलाफ मुकदमा कर दें, जिसकी जानकारी हम पीड़ित को नहीं दिया गया। तो आपने इस संबंधित प्रकरण के अलावा आपने क्या कहते हैं अपने जिले के एसपी से या कप्तान से आप नहीं मिले? जब हमको वहाँ गए तो वहाँ से हम जमानत कराकर जब आए तो हम इसके बाद एसपी को हम उसके एक दिन के बाद हम एसपी को IGRS पर एप्लीकेशन दिए। तो वहाँ पर गलत आख्या वो लोग लगा दिए वहाँ के थाना प्रभारी के जो दरोगा थे वहाँ। तो फिर इसके बाद हम लगातार इस बाई पोस्ट के थ्रू हम भेज रहे थे हर जगह, मतलब DGP, IG, ADG, मुख्यमंत्री सभी जगह लगभग सभी को लेटर भेजेंगे सर हमारे साथ गलत हो रहा है। हम मतलब एक तरीके से मतलब प्रशासन की तरफ से आपको कोई भी सहयोग नहीं है? कोई सहयोग नहीं सर। एक तो सीओ साहब बुलाए, सीओ साहब का नाम क्या है? सीओ सर उस समय जब घटना हुई तो उसमें हितेंद्र कृष्णा थे और उसको हमको बुलाए और उसके बाद कहेंगे यार तुम्हारे साथ तो गलत हुआ है, चलिए तुमको हम फिर बुलाएंगे। ऐसा करके सर हम फिर एक बार हम 2-4 दिन के बाद फिर कहेंगे सर आप बुलाए नहीं, कहेंगे यार जाओ जांच चल रही है। इसी तरह करके 2-3 महीने डिले कर दिए सर। अच्छा, और मुझे आप एक बात ये बताइए कि जैसे अभी आपकी इस प्रकरण में जी मतलब एक तरीके से कहा जाए तो आप आला अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से आपको कोई मतलब संतुष्टि नहीं मिल रही है। नहीं सर, बार झूठी और दूसरी चीज अगर मैं कहूँ तो दूसरी बात ये है कि जो विपक्षी है वो आपके ऊपर हावी है और जान माल की धमकी देते हैं। जी सर, बरोबर। तो क्या ऐसी स्थिति में क्या आपका हत्या होने की भी कोई आपको ऐसा है कि आपके परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए? लोग बोले हैं कि किसी एक्सीडेंट या किसी तरह से तुम या तुम्हारे भाई परिवार को किसी को हत्या हम लोग करवा दें। सर हम लोग को डर बना हुआ है, बहुत साम के जी रहे हैं हम लोग। और इसके बाद सीओ साहब हमको फिर दोबारा जब लेटर लगाए तो सीओ साहब इसमें प्रेजेंट स्थिति में इसमें विजय आनंद शाही करके आए हैं। सर वो बुलाए, हमको सभी साक्ष्य उनको दिखाएं, जिसमें अभी फिलहाल नए एसपी जो है ओमवीर सिंह वो आदेश किए कि प्रकरण पुराना है और इसमें निष्पक्ष जांच करके तुरंत संवैधानिक कार्रवाई करें। तो इसमें सीओ साहब हमको बुलवाएं और इसके बाद हम जो भी हमारे पास एविडेंस है, बहुत से एविडेंस है, शादी का, IGRS पोर्टल का, बाई पोस्ट का, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग? जी सर, ये सब ऑडियो रिकॉर्डिंग, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। सब कुछ उनके दिखाए सुनाए तो बोले कि तुम्हारे खिलाफ ही 4-5 मुकदमा हम दर्ज कर देंगे, कुछ होगा नहीं, आपको दौड़ते रह जाओगे, कुछ उखाड़ने नहीं तो। अच्छा, अभी आप ऑफ कैमरा भी आप अपने एडवोकेट से बात कर रहे थे तो आप उस प्रकरण में ये भी बता रहे थे कि वो यादव हैं तो बोलते हैं कि उनकी अखिलेश यादव तक पहुंच है और योगी कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली बाबा बाबा करते हैं, ऐसी कोई बात? सर कि वो बहुत दबंग किस्म के व्यक्ति हैं सर वो लोग।
फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोग को अखिलेश तक पहुंच है, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे और मरवा भी देंगे, अभी तक तुम FIR नहीं और जाति सूचक बात भी बोलते हैं। बार बार कहते हैं कि साले चमार माधरचोद, तुम लोग इतना बुरी तरह से तुम लोग फंस जाओगे कि तुम लोग घर द्वार खेत बाड़ी भी बेचना पड़ जाएगा, तुम लोग को कुछ होगा नहीं और किसी न किसी दिन तुम लोग हत्या चाहे जब एनी टाइम करवाई जा सकती है और करवा देंगे। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ये आप लखनऊ जो DGP साहब बैठते हैं, आप उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे साथ पहले हमारी जान माल की सुरक्षा की ध्यान रखते हुए हमारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके कानूनी कार्रवाई की जाए। आप पेपर दिखाइए मुझे, क्या क्या पेपर है आपके पास? सर एक तो हमारा ये एप्लीकेशन है जिस पर हम FIR दर्ज कराना चाहते हैं। और सर ये शादी का पेपर है सर, ये शादी का पेपर है आर्य समाज मंदिर का। इसके बाद सर ये एफिडेविट वगैरह है। ये लड़की बालिग थी सर जिसको शादी हुई थी, उसका ये हाई स्कूल का मार्कशीट है, आधार कार्ड है और ये लड़की को लड़का के जो शादी किए थे उसका ये सब फोटो है। फिर हम जब से लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें लगातार झूठी आख्या लगाकर भेजी जा रही है उच्च आला अधिकारियों को, इससे हमको कोई न्याय नहीं मिला, बार बार झूठी रिपोर्ट लगाया जा रहा है। और इसमें हमारे भाई का सर फटा है, काफी गहरी चोट यहाँ लगी है और कान का पर्दा हुआ जिसका बेचू का मेडिकल रिपोर्ट वगैरह है और जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हॉस्पिटल से लोग रेफर कर दिए थे हम लोगों को। सर ये सब बेचू का रिपोर्ट है, ये ऑडियोग्राम परीक्षण उसका। तो ये बताइए कि अभी आपका कोई अधिकारी अगर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो इस के बाद आप क्या करेंगे? सर हम पूरे परिवार के साथ जिला अधिकारी के सामने जाकर सब पेट्रोल छिड़क अपने ऊपर छिड़क कर सर हम लोग पूरा परिवार जलकर मर जाएंगे वहाँ सर, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी हत्या करने की धमकी मिल चुकी है और प्रशासन सुन नहीं रहा है। अब हम लोग मर जाएंगे सर वहीं जाकर, जिसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन जिला गाजीपुर होगा। और कुछ आप जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे गाजीपुर के? हमारा बस यही रिक्वेस्ट है कि जिला प्रशासन महोदय हमारा मुकदमा पंजीकृत कर विपक्षी को तुरंत कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कराएं, जिससे हमारी जन धन की क्षति न हो पाए और हम लोग सुकून से जी पाए। हम लोग गरीब एवं हम दिव्यांग भी व्यक्ति हैं और दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं प्रशासन के यहाँ। यही रिक्वेस्ट है कि हमारा मुकदमा दर्ज करके तुरंत कानूनी कार्रवाई करें और हम प्रार्थी को न्याय मिले।